हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के हमारे 9 लेसन आ चुके हैं और ये है लेसन नंबर 10। इस लेसन में मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन आजकल एसएससी में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो आप लोग कम से कम इस वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार देखो और ज़बरदस्ती इसको समझने की कोशिश करो। बार बार देखोगे, अगर एक बार में समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। जिसको लगे थोड़ा कम समझ में आया है तो उसको 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं। ये ई पॉइंट हमारा चल रहा है और इस ई पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन आए प्रत्येक पेपर में। 2017 मेंस का पेपर देख लो और एक बार जिस टाइप के क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं वो 2-3 साल वैसे क्वेश्चंस चलते हैं। तो हो सकता है आगे भी एसएससी में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएँ, ये आप लोग ध्यान रखना। तो आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ अनअकैडमी ऐप पर, अनअकैडमी प्लस पर। 1 अप्रैल से मेरा बैच शुरू है। तो जो भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहें, जो भी स्टूडेंट, आपका फ्रेंड वगैरह, तो वहाँ पर लास्ट में जब पेमेंट करोगे तो लास्ट में नीचे आप लोगों को ऊपर ही ऊपर पेमेंट जैसे ही करोगे, लास्ट में पेमेंट करने से पहले एक रेफरल कोड मांगता है। उसमें अगर मेरे चैनल का नाम मैथ्स विद पवन राव आप लोग लिखोगे तो आप लोगों को 10% डिडक्शन हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट करना चाहे अच्छी बात है, जो करना चाहे उसको कुछ डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग दूसरे स्टूडेंट को भी ये बता सकते हो, जो भी ज्वाइन करे उसको मैथ्स विद पवन राव पूरा नाम लिखना है, मैथ्स विद पवन राव, ओनली पवन राव नहीं, मैथ्स विद पवन राव। तो अपने आप फीस में से 10% कम लेस होकर उसी टाइम आपको दिखाने लग जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। पहले वाली जो क्लास है मैं उसमें बता चुका हूँ ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, और यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता होगा। हम लोग एक दूसरे से रिलेट करके चलेंगे, एक दूसरे से चीज़ें मिक्स करके चलेंगे, ताकि पिछला उससे रिलेट करेंगे, वो उससे रिलेट करेंगे, वो उससे रिलेट करेंगे, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो फर्स्ट टाइम अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले 1 से लेकर 9 तक के जो मेरे ट्रिग्नोमेट्री के लेसन्स हैं वो देखिए, ताकि आपको सही और अच्छे से समझ में आए। देखो, साइन ए प्लस बी का जो और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा दिमाग आप लोग सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर ही रखना। साइन ए, इसका जो फॉर्मूला होगा जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, साइन ए कोस बी। एक बार लिख देता हूँ आगे की चीज़ें आपको, ताकि सही समझ में आए। कोस ए साइन बी आगे के पॉइंट, और इसी ये फॉर्मूला आया कैसे ये भी मैंने बता दिया था, और आज इसी पर हम लोग काम करेंगे। यही चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, एक मैंने ये बताया था साइन ए माइनस बी, कोशिश करना समझने की, तो होगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ऐसे जो थर्ड अपना फॉर्मूला था कोस ए प्लस बी, तो वो है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तीसरा जो अपने पास चौथा नंबर जो फॉर्मूला था वो था, मैंने बताया था कोस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो होगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूले, और 4 फॉर्मूले मैंने और बताए थे। ये पहला नाम दे देना इन फॉर्मूले को 1 नंबर। अब मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको, आगे की चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। आप एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर दो। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड कर दोगे तो देखिए, ये 1 नंबर के 8 फॉर्मूले थे, ये 2 नंबर को मैं कर रहा हूँ। आप ऐड कर दीजिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों को ऐड कर दिया। इन दोनों को ध्यान देना, ये अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरुआत होंगी। और जो भी स्टूडेंट जिसका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा ठीक है तो बार बार देख लेना, नहीं एक बार में ही आपके समझ में आ जाएगा। मैं पूरा डीप से पूरा बेसिक्स आपको समझा रहा हूँ, और ये चीज़ें अगर आपके समझ में आ गई तो बहुत सही। आपको ऐसा लगेगा कि आगे वाले क्वेश्चन 2017 के तो बड़े आसान आए थे, 17 मेंस के क्वेश्चंस भी आसान लगना शुरू होंगे अगर एक बार ये चीज़ें समझ में आती हैं तो। और इसी पर बेस जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे मैं करवाने वाला हूँ। ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो दोनों को ऐड करोगे तो 2 साइन ए। एक बार जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए, 2 साइन ए कोस बी, ये आगे वाला कट जाएगा। और अगर इसको माइनस कर दें हम लोग, इसको माइनस कर दें, ए प्लस बी में से माइनस कर दें हम लोग ए माइनस बी,
माइनस अगर कर दिया जाए तो अब की बार माइनस करोगे तो ये कट जाएगा और क्या आएगा 2 cos A sin B। अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों पर काम करें, पहले साइन साइन अब cos ऐड करो तो देखो क्या बन जाएगा। ये याद नहीं करने हैं फॉर्मूले, लेकिन क्या बना रहा हूं मैं अभी आपको पता लग जाएगा। 1 मिनट आप रुक जाओ बस। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये कट जाएगा और आ जाएगा 2 cos A cos B। और यहाँ पर ध्यान देना, इनको माइनस कर दिया जाए a प्लस बी कोस a माइनस बी। माइनस कर दोगे तो अब की बार माइनस करोगे, माइनस माइनस यहाँ से माइनस होगा तो ये कट जाएगा, ये भी माइनस का तो माइनस का 2 साइन A साइन B। अब जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको देखिए आप लोग, ये दो एक बार प्लस किए एक बार माइनस, प्लस किए माइनस। अब आप लोग ध्यान दो, इस फॉर्मूले में अगर मैं a प्लस बी इक्वल्स टू तो रख दूँ c और a माइनस बी इक्वल्स टू रख दूँ d। अगर a प्लस बी बराबर c और a माइनस बी बराबर d तो a का मान कितना होगा? आप कहोगे सर a का मान दोनों को ऐड कर दो। दोनों को अगर ऐड कर दो तो 2a बराबर c प्लस डी आ जाएगा, तो a बराबर आएगा c प्लस डी बाई 2। और माइनस करोगे तो 2b बराबर माइनस प्लस माइनस c माइनस डी बाई 2। तो a का मान तो होगा c प्लस डी बाई 2 और b का मान होगा c माइनस डी बाई 2। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो चार फॉर्मूले बने अपने पास, ये वाले जो फॉर्मूले बने, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, तो यहाँ पर फॉर्मूला ये बना, इसका याद ये रखना है कि साइन c प्लस साइन d, इसकी जगह c रख दिया, इसकी जगह d रख दिया। साइन c प्लस साइन d का जो फॉर्मूला होगा 2 साइन, a की जगह बताओ क्या रखोगे? a की जगह रखोगे c प्लस डी बाई 2। a की जगह आप लोग क्या रखोगे? c प्लस डी बाई 2। a की जगह रखना पड़ेगा आपको c प्लस डी बाई 2 और b की जगह क्या रखोगे? c माइनस डी बाई 2। यहाँ b की जगह ये आप लोगों को याद रखना है, साइन c प्लस साइन डी पर बेस्ड फॉर्मूला बना कैसे वो मैंने पूरा आपको बताया है, लेकिन ये फॉर्मूला भी आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल 2017 मेंस अगर देखा जाए तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर समझा रहा हूँ मैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर्मूला ये ध्यान रखना आपको, ये रखने के बजाय फॉर्मूला जो याद रखना है साइन c प्लस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी, माइनस का ऊपर प्लस का तो लिख चुके हैं, माइनस साइन डी क्या बन जाएगा अपने पास? यहाँ पर a की जगह तो क्या रखोगे? देखो c प्लस डी बाई 2 और b की जगह c माइनस डी बाई 2, ये तो 2 कोस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ऐसे ही 3 नंबर जो फॉर्मूला बनेगा कोस c प्लस कोस d, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2 कोस c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2। और ये जो 4 नंबर फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा कोस c माइनस कोस d, ये बन जाएगा 2 साइन माइनस का, किसका बनेगा? माइनस। देखो ये रहा माइनस, ये सिर्फ इनमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस अंदर लेकर जाओगे तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन d माइनस सी बाई 2, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो साइन माइनस थीटा d माइनस सी बाई 2 ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले आप लोगों को आने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। अब अगर एसएससी ने थोड़ा सा, जिसका बेसिक ठीक नहीं होता, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देना चाहेगा तो इस पर बेस देगा, या उससे भी थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन अगर बनाना चाहेगा तो उल्टा देगा, ये देकर हम लोगों से ये पूछ सकता है, ये देगा। ये चीज़ भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, या तो साइन और कोस में आएगा, इनटू साइन साइन, कोस कोस, साइन कोस या कोस साइन, ऐसे आएगा। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को किस प्रकार से याद होने चाहिए, देखो मैं आपको ये समझा रहा हूँ। जो याद रखनी है तो मैंने अभी समझाया, लिखना नहीं है आप लोग, इनको लिखना नहीं, ये ऊपर वाले तो कल लिख ही चुके हो, इसको कैसे है वो लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन याद किस टाइप से और क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। और ये एक बार फॉर्मूले और बेसिक क्लियर हो जाए आपका 2-3 क्लासेस में, फिर मैं इसके बेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा।
देखिए यहाँ पर मैंने बताया 2 नंबर फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ, 1 नंबर कल बता दिया था, 1 नंबर के 8 फॉर्मूले छोटे छोटे पॉइंट लिखवा दिए थे। अब 2 नंबर में फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। आपको याद रखना है साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। देखिए यहाँ पर आपको साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2 साइन। अगर आप लोगों को लिखना है कोस सी प्लस कोस डी तो दोनों ही कोस आएंगे और अगर आप लोगों को लिखना है कोस सी माइनस कोस डी, बीच में माइनस आ गया तो दोनों ही साइन आएंगे। लेकिन सब बाहर साइन किसका आएगा? माइनस का। और ये कैसे बने ये फॉर्मूले ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब देखो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये फॉर्मूले तो याद रखने ही हैं, लेकिन ये सोचना है कि ये फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आया तो वो आसान आएगा। थोड़े से और अच्छे लेवल का क्वेश्चन अगर आपके सामने अगर आया तो वो क्वेश्चन देखो ये आएगा। और अच्छा क्वेश्चन अगर आता है तो वो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। आपको याद होना चाहिए जब भी साइन एक्स इंटू कोस वाई आए या कोस एक्स इंटू साइन वाई आए, कभी भी ध्यान रखना दोनों इंटू में आए, कोस एक्स कोस वाई या साइन एक्स साइन वाई। और ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल। ध्यान रखना जब भी इंटू में साइन कोस आए या कोस साइन आए, कोस और साइन आए या दोनों कोस कोस में आए दोनों साइन साइन में आए, तो ध्यान रखना आपके दिमाग में तुरंत एक बात क्लिक करनी चाहिए कि इसके साथ इंटू में 2 होना चाहिए। इंटू में कितना होना चाहिए? 2। और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला जो होगा वो होगा साइन सी प्लस डी का, साइन एक्स प्लस वाई। ये वाला जो फॉर्मूला होगा साइन सी प्लस डी का साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है। ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूला पहले कोस आ जाए तो ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है ये कोस सी प्लस डी और ये जो फॉर्मूला है ये कोस सी, ये तो प्लस कोस कोस आया तो एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई। ये आपको दोनों तरफ से याद होना चाहिए। ये वाला जो फॉर्मूला है ये इसका फॉर्मूला है सी प्लस डी बाई 2 अगर आ गया है, इस तरफ से साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ये होता है। अगर दोनों इंटू में आ जाएं, दोनों इंटू में आ जाएं तो इसके साथ 2 अगर लिखा हुआ है तो फिर फॉर्मूला होगा साइन सी प्लस साइन डी का। यहाँ पर मैंने सी प्लस डी बाई 2 की जगह एक्स ले लिया, सी प्लस डी बाई 2, इसी से ये बना है, उल्टा लिखवा रहा हूँ बस मैं। सी प्लस डी बाई 2 की जगह क्या ले लिया हम लोगों ने? एक्स। और सी माइनस डी बाई 2 की जगह क्या ले लिया है हम लोगों ने? वाई। तो यहाँ से जब आप लोग निकालोगे, वैसे तो ये याद ही रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ से जब निकालोगे सी प्लस डी बराबर 2x और सी माइनस डी बराबर 2y, तो सी की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई और डी की वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई। तो सी की जगह x प्लस वाई और डी की जगह x माइनस वाई। सी प्लस डी का जो फॉर्मूला है वो दोनों तरफ से याद रखना। या तो दोनों साइन में आएंगे, पहले साइन बाद में कोस या पहले कोस बाद में साइन, ऐसा भी हो सकता है। इंटू में जब भी आए आपका दिमाग चलना चाहिए। 2 इंटू में अगर आए तो आपका दिमाग चलना चाहिए, या होगा दोनों साइन में या दोनों कोस में। तो ये जब दोनों साइन में हो तो साथ माइनस तो आएगा ही और इसके इंटू में 2 होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये जब साइन पहले आए तो साइन सी प्लस डी, फिर बार बार लिख रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बार बार समझाने के लिए लिख रहा हूं। फिर यह है तो साइन सी माइनस डी, ये हो तो कोस एक्स प्लस वाई, कोस कोस अगर आ जाए तो कोस एक्स माइनस वाई, और साइन साइन आ जाए तो होगा तो कोस ही लेकिन बीच में माइनस का साइन।
मैं फिर बता देता हूँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं। कोशिश करना जो पॉइंट में सारी चीज़ें मैं एक दूसरे से ही रिलेट करूँगा। ये कैसा है पिछली क्लास में समझा चुका हूँ, ये कैसा है ये बात मैं प्रूव भी कर चुका हूँ ये वाला, और इसी से मैं सारे रिलेट करूँगा अब आगे फॉर्मूले। तो आपको एक ही चीज़ से रिलेट करके जब पढ़ेंगे तो आपको सही तरीके से समझ में आएगा। एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको सही समझा पाऊँ मैं। अब कोशिश करना सीखने की। अब देखो आप लोग एक काम करो, अभी तो थोड़ी देर पहले प्लस किया, फिर माइनस किया, प्लस किया, माइनस किया, तो एक फॉर्मूला बन गया C प्लस डी का। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों को इनटू कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले प्लस किया फिर माइनस किया, अब इनटू कर रहे हैं। इनटू करने पर क्या बनेगा देखिए, और इसको फिर डिवाइड करने पर 10 का फॉर्मूला पिछली क्लास में बना चुके हैं। पहले इनटू डिवाइड में तो 10 बन जाएगा, फिर प्लस किया फिर माइनस किया तो C प्लस डी और C माइनस डी के फॉर्मूले बन गए। अब इनटू कर रहा हूं मैं, दोनों को इनटू कर दिया। इन दोनों को इधर इनटू करोगे तो एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, एक बार प्लस का साइन, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, दोनों को इनटू करोगे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ये बन गया, यहाँ पर एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तो फॉर्मूला ये आपको पता होगा अलजेब्रा से, वैसे अलजेब्रा में आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। ये कंप्लीट हम लोग देखेंगे अलजेब्रा में। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बी। आप इस साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख लो, और कोस स्क्वायर बी की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख लो, और आगे ये ऐसे कैसे रहने दो। वन से जब इसको साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर, पहले जो 9 वीडियो मैंने डाले उनको देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर कैसे लिख दिया और इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर कैसे लिख दिया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो 1 का जब इंटू करोगे, 1 का इससे इंटू होगा तो साइन स्क्वायर बी, इससे इंटू होगा तो माइनस कोस स्क्वायर ए, और इन दोनों का इंटू होगा तो कोस, जब इंटू करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का, और आगे ये तो चल ही रहा है। इससे कट जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, ये अपना आंसर है। तो जब इनटू करोगे तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कोस स्क्वायर बी को आप लोग साइन स्क्वायर लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर ए की जगह, ये जो कोस स्क्वायर ए है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो ठीक है, माइनस अंदर प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 से 1 कट गया, तो क्या इसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं क्या। इससे ये फॉर्मूला बनाना आसान है, ये आ भी जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एसएससी तो उल्टा पूछता है, आजकल क्वेश्चन ऐसे आने लग गए हैं। ये उल्टा कर, इसको कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, या तो ये, या वैसे ही मैं एक बार लिख देता हूं कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसका जो फॉर्मूला होता है आपको याद होना चाहिए, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए
या ऐसे भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, प्लस का माइनस का। अब उल्टा फॉर्मूला, मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार एक ही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इससे ये काफ़ी सारे स्टूडेंट लिख लेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस वाले से आप लोग ये कैसे लिख सकते हो। ये आपको ये वाला जो फॉर्मूला है इसकी जगह कभी कभार ये लिखना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना वो वाला क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। इसकी जगह तुरंत मैं कभी कभार ये पुट कर लूँगा, तो ये फॉर्मूला है, ये याद रखना, इसको आप लोग पॉइंट को ध्यान रखना। 2 नंबर के 4 फॉर्मूले हो चुके थे, 2 नंबर का ये फॉर्मूला नंबर है 5, 8 हो चुके थे, ये है 9 नंबर। पहले पॉइंट के 8 फॉर्मूले पढ़ाए, दूसरे पॉइंट के 8 फॉर्मूले मैं लिखवा चुका हूँ, ये है फॉर्मूला नंबर 9। ध्यान रखना, ये फॉर्मूले तो याद ही रखने पड़ेंगे, और पूरा बेसिक मैं सिखा रहा हूँ कि आया कैसे, ये फॉर्मूले एक जगह डाल के कि कौन कौन से याद करने। ये टेलीग्राम को आप लोग, जो टेलीग्राम का मेरा ग्रुप है, जो चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं उस पर टेलीग्राम पर ग्रुप जो है उस पर डाल दूँगा। देखो फिर से देखो, ये लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ, ये लिख लेना। इन दोनों को इंटू करो, आप इन दोनों को इंटू करोगे, एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन, प्लस और माइनस, तो क्या बनेगा, प्लस और माइनस फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, कोस स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर, इंटू करोगे तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, माइनस। ये आ गया क्या, ऐसे कैसे चलता रहने दो। इससे इंटू होगा 1, इससे इंटू होगा माइनस साइन स्क्वायर बी, इससे इंटू होगा माइनस साइन स्क्वायर, इससे इंटू होगा तो अपने पास प्लस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और ये आगे माइनस का चल ही रहा है, इससे कट गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह आप लोग क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर बी की जगह आप लोग लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इस साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर। माइनस माइनस, बाहर माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, इससे कट गया, तो इसको कोस स्क्वायर ए माइनस, ये बी आएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए माइनस को साइन स्क्वायर बी भी लिख सकते हो। तो इसको या तो ऐसे लिख लो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, ये दोनों में से एक लिख सकते हो। तो मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ, दूसरा फॉर्मूला 10 नंबर, दोनों अगर कभी इंटू में हो तो ये याद भी रह जाता है स्टूडेंट्स को कि इंटू में हो तब ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन उल्टा याद रखना, ये अपने पास होगा कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, या तो ऐसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, या कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये फॉर्मूला नंबर 10 है। आज 2 नंबर, कल मैंने 1 नंबर फॉर्मूला पढ़ाया, आज मैंने 2 नंबर फॉर्मूला पढ़ाया, उसके 10 फॉर्मूले मैंने बताए हैं, और वो सारे के सारे बने कैसे, वो बनते इसी से हैं, ये बात भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इतने ही फॉर्मूले आपसे याद होंगे एक दिन में, अगर आप शुरुआत कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री की तो एक दिन में इतने ही फॉर्मूले याद होंगे। कल मैं थोड़ा सा इससे और आगे की चीज़ें पढ़ाऊँगा, तो बाकी की चीज़ें कल हम लोग अपनी अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको बता चुका हूँ मैं अनअकैडमी के लिए कि आपको मैथ्स विद पवन राव लिखना है, अगर डिस्काउंट किसी भी स्टूडेंट कोई ज्वाइन करता है तो। ओके, थैंक यू।